today we are going to study about relations and functions. So this lecture is recorded from the perspective that this is your first interaction with relations and functions. So I'm assuming that you are class 11 student, who just entered class 11th and want to learn about relations and functions, right? So let's start. So please assume the situation with me. एक क्लास है, उस क्लास में ऑरल टेस्ट हुआ एंड मार्क्स आर गिवन टू स्टूडेंट आउट ऑफ 5. ओके, एक क्लास में टेस्ट हुआ, उसके मार्क्स मिले आउट ऑफ 5. परफेक्ट. सो 2 स्टूडेंट्स थे, अभिनव एंड राहुल. अभिनव ने मैम से अपने मार्क्स पूछे, राइट? अभिनव ने मैम से अपने मार्क्स पूछे. मैम ने अभिनव को मार्क्स नहीं बताए. मैम ने कहा कि अभिनव, जो तेरे मार्क्स हैं वो या तो 0 हैं, या 1 है, या 2 है, या 3 है. बस अभिनव के मार्क्स इन 4 नंबर में से कोई एक है. या तो वो 0 है, या वो 1 है, या वो 2 है, या वो 3 है. उसको नहीं पता उसके मार्क्स आउट ऑफ 5 कितने हैं, पर इन चारों में से कोई एक नंबर उसके मार्क्स है. ठीक है. ऐसे ही राहुल ने अपने मार्क्स पूछे मैम से, राइट? मैम ने उसको भी अपने मार्क्स नहीं बताए, बट राहुल इंटेलिजेंट है तो मैम ने कहा कि राहुल, जो तेरे मार्क्स हैं वो या तो 4 है या तो 5 है. मतलब या तो उसने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करा है, या उसने 4 आउट ऑफ 5 स्कोर करा है. तो अभिनव से ज़्यादा स्कोर करा है राहुल ने. तो ये अभिनव को मार्क्स पता चल गए, उसके 4 में से कोई एक मार्क्स हो सकते हैं, और राहुल को पता चल गया इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर उसके मार्क्स है. ठीक है. तो अभिनव और राहुल अब एक साथ बैठ गए, उनको अपने मार्क्स जानने हैं. ना पूरी कंडीशन क्या है, पूरी प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमें हमारे मार्क्स जानने हैं कि मेरे मार्क्स वाइवा में कितने लगे हैं, इस ओरल टेस्ट में कितने लगे हैं. तो अभिनव और राहुल ने क्या करा, अभिनव ने कहा कि मैं पहले अपने मार्क्स लिखता हूँ, राइट, और फिर राहुल के लिखता हूँ. तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, पॉसिबल मार्क्स लिखते हैं, कितने मार्क्स हो सकते हैं ना, पॉसिबल कंडीशंस लिखते हैं, हमारी पॉसिबल पेयर्स बनाते हैं. तो अभिनव ने कहा अगर मेरे मार्क्स 0 हैं राहुल, तो तेरे या तो 4 होंगे या तेरे 5 होंगे, राइट? तो अगर अभिनव के मार्क्स 0 हैं, राहुल के तो 4 हो सकते हैं, 5 नंबर हो सकते हैं. तो राहुल के या तो 0 है, राहुल के या तो 4 है या तो 5 है. सिमिलरली अभिनव ने कहा कि अगर मेरे मार्क्स 1 है तो तेरे या तो फिर 4 है या 5 है, राइट? सिमिलरली अभिनव ने कहा कि अगर मेरे 2 हैं तो राहुल के मार्क्स या तो 4 हैं या तो 5 है. अभिनव ने कहा कि अगर मेरे नंबर 3 है, तेरे 4 है या 5 है. तो इन दोनों ने ऐसे करके एक बॉक्स बना लिया, राइट? ये एक उन्होंने बॉक्स बना लिया. अब इसमें टोटल कितने पेयर्स हैं अगर हम देखें तो ये क्या है, पेयर है ना. पेयर क्या होता है, जिसमें 2 जन हो. पेयर रिक्वायर 2 पीपल. सो इसमें पेयर है 0,4 1,4, राइट? सो एक पेयर बन गया. तो ये हमारे पास पेयर्स आ गए. तो अभिनव और राहुल ने जब देखा तो उनके पास कितने पेयर हैं, टोटल 8 पेयर्स हैं, राइट? तो वो मैम के पास गए. मैम, ऐसे तो हमारे पास 8 पेयर्स बन रहे हैं, इसमें से मेरे को कैसे पता चलेगा कि हमारा वाला पेयर कौन सा है? या तो अभिनव के 1 होंगे, राहुल के 4, अभिनव के 2 होंगे, राहुल के 4, अभिनव के 3 होंगे, राहुल के 5, राइट? इन 8 में से हमारे वाला पेयर कौन सा है? वो एक पेयर हमें जानना है जिसमें मेरे भी मार्क्स हो जाएं, जिसमें फर्स्ट जो मार्क्स लिखे होंगे वो अभिनव के होंगे, जो सेकंड में लिखे होंगे वो राहुल के होंगे. तो मुझे वो एक पेयर चाहिए मैम, तो आप हमें कोई और हिंट दो. तो मैम ने क्या करा, मैम ने उनको एक और हिंट दिया, राइट? उनको एक और हिंट मिल गया. परफेक्ट. तो उनको एक और हिंट मिला. मैम ने कहा कि अभिनव और राहुल, तुम दोनों के मिलकर फुल मार्क्स आए हैं. फुल मार्क्स आए हैं मतलब अभिनव और राहुल कह रहे हैं कि हम दोनों के मिलाकर 5 मार्क्स आए हैं. मतलब 5 आउट ऑफ 5 हम दोनों ने मिलकर 5 मार्क्स स्कोर करे हैं. तो हम दोनों के मिलाकर फुल मार्क्स हैं. ठीक है. तो अब वो अपने बॉक्स में दोबारा गए, इस बॉक्स पे दोबारा आ गए. इस बॉक्स में वो दोबारा आए और वो चेक कर रहे हैं. अभिनव और राहुल ने कहा कि अभिनव और राहुल ये चेक कर रहे हैं कि भाई अगर अभिनव के 0 मार्क्स हैं और अगर राहुल के 4 हैं, तो ये दोनों तो मिलकर 5 बन ही नहीं रहे, राइट? ये जो कंडीशन मैम ने हमें हिंट दिया है, इस हिंट के अकॉर्डिंग राहुल और अभिनव के मार्क्स ऐड कर तो 5 होने चाहिए. पर अगर मैं पहला पेयर देखूं 0,4, जिसमें अभिनव के 0 हैं और राहुल के 4, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभिनव ने 0 लिए हों और राहुल ने 4 लिए हों, क्योंकि मैम ने तो कहा दोनों के ऐड करके तो 5 आने चाहिए. फिर ये दूसरे पेयर पे गए.
अभिनव के 1 मार्क्स है और राहुल के 4। हाँ ये पेयर है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करके 5 आ रहा है, तो ये एक पेयर हो सकता है। फिर वो आगे मूव करे, अभिनव ने 2 नंबर स्कोर करे हैं और राहुल ने 4, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 3 और 4 ये भी नहीं हो सकता, ऐड करके 7 आ रहा है। 0 और 5 ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि अभिनव के 0 नंबर हो, राहुल के हो 5, मतलब राहुल ने या तो फुल स्कोर करे हैं, अभिनव ने 0, या फिर राहुल ने 4 स्कोर करे हैं और अभिनव ने 1। 1,5 अगर दूसरा पैर देखें तो ये भी टोटल 6 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। 2,5 ये 7 हो रहा है, 3,5 ये 8 हो रहा है ऐड करके, तो ये तो नहीं है। तो ये जो 2 बॉक्स है, ये जो 2 पेयर हैं 0,5 एंड 1,4, मैम के नए हिंट के अकॉर्डिंग उनका बॉक्स क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखो पहले इसमें कितने पेयर्स थे, 8 पेयर्स थे, अब इसमें कितने पेयर्स हैं, 2 पेयर्स हैं, राइट। पर यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर जो पेयर्स हैं वो रैंडमली पड़े हैं ना, हमारे पास सारी पॉसिबल कंडीशंस हैं। तो इस बॉक्स को हम ये बोल रहे हैं कि भाई ऑल द वैलिड पेयर्स आर देयर, जितने भी वैलिड पेयर्स हैं, पॉसिबल पेयर्स हैं, यही हो सकते थे, तो सारे इस बॉक्स में है। ये है बड़ा बॉक्स, राइट। पर ये जो नया बॉक्स बना है, इस बॉक्स में 2 ही पेयर्स हैं, पर वो 2 पेयर्स किस अकॉर्डिंग है, इस हिंट के अकॉर्डिंग है। इस हिंट को सेटिस्फाई करने वाले जो पेयर्स हैं वो यही हैं। तो आप देखोगे इन दोनों, इस बॉक्स में जो पेयर्स हैं उन सबका सम, इस बॉक्स में ये पेयर है 0,5 और 1,4, इन दोनों का सम क्या है, 5 है। तो ये जो पेयर है ना, इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। ये है रिलेशन। अब हमने इसको रिलेशन क्यों बोला, तो ध्यान से देखो, वर्ड रिलेशन आपने बचपन में कभी सुना होगा। रिलेशन क्या होता है, आपका अपनी मम्मी के साथ, मम्मी का पापा के साथ, राइट, आपका आपकी बहन के साथ, भाई के साथ। तो रिलेशन जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो है रिश्ता, राइट। तो अगर आप देखो इस बड़े वाले बॉक्स में इन पेयर्स का आपस में कोई स्पेसिफिक रिश्ता नहीं है। मैंने 0,4 भी लिख रखा है, 1,4, 2,4, 3,4, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, ऐसा इनमें कोई रिश्ता नहीं है। ये तो सारे वैलिड पेयर्स हैं, सारे वैलिड पेयर्स लिख रखे हैं मैंने। पर अगर आप इस बॉक्स को देखो, इस छोटे बॉक्स को देखो, तो इस बॉक्स में एक रिश्ता है क्या, इस बॉक्स में वही 2 पेयर्स हैं जिनका सम क्या है, 5 है। तो मतलब अगर मैंने अगर मैंने अभिनव की वैल्यू, अभिनव के मार्क्स 0 अज्यूम करे तो राहुल के 5 ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना, अगर मैंने अभिनव के 0 अज्यूम करे तो राहुल के 4 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, दोनों के मार्क्स ऐड करने पे 5 नहीं आएंगे। तो ये एक आपस में क्या है, एक रिलेशन है। मतलब अगर अभिनव के 0 हैं तो ही राहुल के 5 हैं, अगर अभिनव के 1 है तो ही राहुल के 4 हैं। तो इन दोनों नंबर में आपस में एक रिलेशन है, राइट। ये आपस में रिलेटेड हो गए 0 और 5, क्योंकि अभिनव के 0 हैं तो राहुल के 5 हैं, अभिनव के 1 है तो राहुल के 4 हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इन दोनों का आपस में एक रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। तो आप देखो इस बॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन। तो इस बॉक्स को रिलेशन बोला है। तो रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन इज, अब देखो रिलेशन इज सिंपली अ बॉक्स इन विच ऑल पेयर्स satisfy a given condition। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में हमने समझा है कि भाई 2 बॉक्स बनेंगे, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला, राइट। बड़े वाला बॉक्स बनेगा जो ऑल द पॉसिबल केसेस होंगे, वो वाला बॉक्स है जिसमें सब पेयर्स आ रहे हैं। पर छोटे वाला बॉक्स जो बनेगा वो फिल्टर लगेगा उसमें। ये जो फिल्टरिंग हमने करी है, अभिनव प्लस राहुल इक्वल्स 5, उसमें एक तरह की कंडीशन लगेगी, और बड़े वाले बॉक्स में से हम सारे नंबर उठाएंगे, 0+4 इस पर्टिकुलर फिल्टर में डालेंगे, पर ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं होगी, वो इस बॉक्स में एंटर नहीं हो पाएगा, राइट। जैसे ही हमने 1/4 इस बॉक्स में से, बड़े बॉक्स में से उठा के इस कंडीशन वाले फिल्टर में डाला, इसने 1+4 = 5 कंडीशन सेटिस्फाई करी, वो इस बॉक्स में एंटर कर गया। तो जो भी पेयर्स उस बड़े बॉक्स में से छोटे बॉक्स में एंटर कर जाएंगे, वो ये जो छोटा बॉक्स है वो सारे के सारे क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोल सकता कि 0,5 एक रिलेशन है, नो। 0,5, 1,4 टुगेदर दे फॉर्म अ रिलेशन। तो पूरा बॉक्स एक रिलेशन है, राइट। ओके, सो अब हम समझ रहे हैं फंक्शंस, राइट। तो अब हम करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फंक्शंस को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, फंक्शन क्या है, एक मशीन है। वेरी सिंपल, फंक्शन इज व्हाट, अ मशीन।
इसमें कुछ इनपुट जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आएगा, राइट। जैसे आप देख सकते हो कि गन्ने वाली मशीन होती है, उस पर गन्ना जाता है और आउटपुट क्या आता है, गन्ने का जूस बाहर आता है, राइट। तो इनपुट जाता है, कुछ आउटपुट बाहर आता है। सिमिलरली आप देख लो घर में जो हम मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, उसमें मिक्सर में टमाटो के या प्याज के कटे हुए पीस डालोगे और बाहर क्या आएगा, उसका पेस्ट। तो इनपुट गया और आउटपुट बाहर आ गया। ये फंक्शन है। फंक्शन क्या है, एक तरह की मशीन है। वेरी सिंपल, एक मशीन है जिसमें कुछ जाता है, इनपुट जाता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ कुछ प्रोसेस होता है उस पर, और वो आउटपुट बाहर आती है, राइट। वेरी सिंपल। अब इसके लिए भी हम एक्टिविटी अज्यूम करते हैं। सपोज आपकी क्लास में पीटी टीचर आए। पीटी टीचर ने क्या करा, पीटी टीचर ने आपके पास वेइंग स्केल ले आए। उनको आपका वेट करना है, राइट। वेइंग स्केल ले आए। उन्होंने क्या करा, रोल नंबर वाइज बच्चों को बुलाना शुरू करा और उनके वेट नोट करने स्टार्ट कर दिए, राइट। तो रोल नंबर 1 आया, उसका वेट, सर ने उसको मशीन पर खड़ा करा और वेट आया उसका 56.5 kg, राइट। रोल नंबर 2 60 kg, रोल नंबर 3 66.25 kg, राइट। रोल नंबर 4 57 kg, रोल नंबर 5 56.5 kg। दैट्स इट। क्या है, ये मशीन है। इसमें कुछ इनपुट जा रहा है, मतलब एक इंसान खड़ा हो रहा है विद रोल नंबर्स एंड उसका वेट बाहर आ रहा है, kgs। दैट्स इट। अब आपको सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है, फंक्शन बहुत सिंपल सी बात, 1 इनपुट and 1 output. That's it. This 1 is very very important. 1 input and correspondingly 1 output. अगर आप इस यहाँ पर इस टेबल को देखो, 1 रोल नंबर 1 उसका वेट 56.5, रोल नंबर 2 60 kgs, रोल नंबर 3 66.25 kgs, रोल नंबर 4 57 kgs एंड रोल नंबर 5 56.5 kgs, राइट। तो आपने क्या करा, एक रोल नंबर, एक इंसान को विद रोल नंबर खड़ा करा मशीन पर और उसका वेट हमारे पास आ गया। तो कन्फ्यूजन कहाँ होगी, आपको बस ये कन्फ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पर एक इनपुट दिया, मेरे पास एक आउटपुट आ गया। मैंने एक इनपुट दिया, मेरे पास एक आउटपुट आ गया। एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, राइट। अब आप कहेंगे कि भाई रोल नंबर 1 का जो वेट है 56.5 और रोल नंबर 5 का जो वेट है 56.5, क्या ये सिंपली 1 इनपुट 1 आउटपुट है? तो ये 1 इनपुट 1 आउटपुट है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक इनपुट एक आउटपुट, ये नहीं बोला यूनिक आउटपुट। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड मिसिंग है, जो हमने इंटेंशनली छोड़ा है, वो ये है यूनिक आउटपुट नहीं लिखा है। तो यूनिक लिखकर यहाँ पर मैंने उसको काट दिया है, तो यूनिक आउटपुट नहीं है। तो अब रोल नंबर 1 का वेट जो है वो रोल नंबर 5 का भी हो सकता है। ऐसा तो हो ही सकता है ना, एक क्लास में 2 बच्चे और दोनों का वेट सेम हो, या एक क्लास में 2 बच्चे और दोनों की एज भी सेम हो, राइट। तो ये जो फंक्शंस है, ये एक फंक्शन तो है ही। मतलब आप एक इंसान को डाला, उसका जो वेट आया, और दूसरे इंसान को डाला, उसका जो वेट आया, दोनों वेट सेम आ सकते हैं। दैट मीन्स कि एक इंसान का जो वेट है और दूसरे इंसान का जो वेट है वो सेम आ सकता है, राइट। क्या नहीं आ सकता है वो ये है कि सपोज मैंने एक इनपुट डाला यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मैंने जो इनपुट था मेरा वो डिफरेंट था। ये 1 इनपुट 1 आउटपुट, दैट्स इट। वी आर जस्ट मैपिंग इनपुट एंड आउटपुट। एक इनपुट है तो एक आउटपुट होना चाहिए, दैट्स इट। सिमिलरली यहाँ पर भी एक इनपुट है तो एक आउटपुट है, दैट्स इट, राइट। अब क्या अलाउड नहीं है, सपोज मैंने एक रोल नंबर 1 को खड़ा करा, उसका वेट आया 56.5 और मशीन ने थोड़ी देर बाद उसका वेट दे दिया 66.5। क्या ये अलाउड है? मतलब एक ही इनपुट के 2 आउटपुट आ गए, ये अलाउड नहीं है। एक ही इनपुट के 2 आउटपुट कैसे आ सकते हैं, राइट। आपने एक इंसान से एज पूछी और वो कह रहा है मेरी एज है 17, 19। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एक इंसान की एक ही वेट होगा, एक ही एज होगा, और एक ही इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। तो ये एक इनपुट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट्स आ रही हैं। ये फंक्शन नहीं है, पर ये फंक्शन है। परफेक्ट। तो हम जो देख रहे हैं वो यही है फंक्शंस, राइट। तो अब हम देख रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। हमने रिलेशन अलग से पढ़ लिया, फंक्शन अलग से पढ़ लिया, पर रिलेशन एंड फंक्शन में आपस में क्या कनेक्शन है। तो हम कह रहे हैं ऑल दोज रिलेशंस, तो रिलेशंस हैं, ऑल दोज रिलेशंस आर क्लासिफाइड टू बी एज फंक्शंस
जिनमें वही फंक्शन वाला जो केस है वो एप्लीकेबल हो जाए, मतलब वन इनपुट वन आउटपुट हो जाए, करेक्ट। जिसमें ऑल दोज रिलेशंस क्लासिफाइड टू बी फंक्शंस जिसमें एक इनपुट एक ही आउटपुट को कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास आउटपुट दे, राइट। ये रही हमारी पिछली वाली एग्जांपल जो हम कर रहे थे, राइट। वही सारे अब मैंने बॉक्स लिख रखे हैं। अभिनव के 0 1 2 3 केसेस थे, ये नंबर हो सकते थे अभिनव के, ये राहुल के नंबर थे 4 5, राइट। तो हमारे पास ये बड़े वाला बॉक्स था और ये छोटे वाला बॉक्स जो था इसको हमने रिलेशन बोला था, राइट। अब हम देखते हैं क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने अभिनव के मार्क्स 0 लेट कर लिए, मैंने कहा कि अभिनव के मार्क्स 0 हैं पर राहुल के मार्क्स या तो 4 हैं या तो 5 हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। या तो अभिनव के राहुल के मार्क्स 4 होंगे या राहुल के मार्क्स 5 होंगे, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, राइट। तो जब भी एक इनपुट पे एक आउटपुट आए तो वो रिलेशन जो है वो फंक्शन बन जाएगा। आप देखोगे कि एक वैल्यू देने पे अभिनव की एक नंबर पे राहुल के एक ही नंबर आ रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है ना। मैंने अब देखो ये वाला बड़ा बॉक्स है, यहाँ पर हमने दो चीज़ें लिख रखी हैं। अब देखो ध्यान से कि जब अभिनव के मार्क्स 0 हैं तो राहुल के 4 भी हो सकते हैं, जब अभिनव के मार्क्स 0 हैं तो राहुल के 5 भी हो सकते हैं। पर ये एक क्या है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन भी नहीं है। रिलेशन तो ये वाला बॉक्स है। तो हम रिलेशन में चेक करेंगे, हमें क्या चेक करना है, अगर पहले आप रिलेशन वाला बॉक्स चेक करेंगे, रिलेशन वाले बॉक्स में एक इनपुट एक आउटपुट है तो वो पर्टिकुलर रिलेशन वाला बॉक्स क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर बॉक्स को आप फंक्शन भी बोल सकते हैं, दैट्स इट, राइट। तो आपका रिलेशन वाला बॉक्स ही फंक्शन बनेगा, ये बड़े वाले बॉक्स को हमने देखना नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि 0 के कॉरेस्पॉन्ड देखो 4 भी है और 0 के कॉरेस्पॉन्ड 5 भी लिख रखा है, तो ये तो चेक ही नहीं करना, कंसिडर हमने ये वाला बॉक्स करना है रिलेशन वाला। तो जो रिलेशन वाले बॉक्स में यहाँ पर 0 के कॉरेस्पॉन्ड सिर्फ 5 है, 0 के कॉरेस्पॉन्ड 4 वाला केस नहीं है, तो ये एक रिलेशन तो है, 1 के कॉरेस्पॉन्ड 4 है, राइट। तो ये एक रिलेशन वाले बॉक्स में मैं हमने चेक करा, वन इनपुट वन आउटपुट वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल है, हाँ जी एप्लीकेबल है। तो ये जो रिलेशन वाला बॉक्स है ये फंक्शन भी है, राइट। सो ऑल दोज रिलेशंस हु क्वालिफाई टू बी फंक्शंस आर, जिनकी एक इनपुट एक आउटपुट वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल हो जाए, राइट। तो अब हम समझ रहे हैं फंक्शन की डोमेन एंड रेंज, राइट। आपने ये नाम सुना होगा, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। पहले देखते हैं हमें क्या जरूरत है डोमेन और रेंज की। आपने एक ऐड देखी होगी, बहुत पहले आती थी कच्चा मैंगो की, उसमें जीरोक्स कॉपी वाली मशीन यूज करते थे। तो हम ये ऐड देखने वाले हैं कच्चा मैंगो वाली, पहले आप ये ऐड देखिए। 10 फोटोकॉपी देना, नहीं 15। कच्चे आम का फोटोकॉपी? नया पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी, अब और भी चटकदार। सो इस पर्टिकुलर ऐड में उस लड़के ने क्या करा, जीरोक्स मशीन में क्या करा, कच्चा आम रख दिया और उसने कहा कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, टॉफ़ी आएगी, कच्चा मैंगो वाली टॉफ़ी निकल कर आ गई। तो हम क्या कर रहे थे, हमने फंक्शन को मशीन बोला था, राइट। तो हमारे लिए वो जीरोक्स कॉपी एक मशीन हो गई। अब जीरोक्स वो जो फोटोस्टेट वाली मशीन है आप उसको मशीन मान लो, तो ये हमारे लिए एक फंक्शन है, हम इसको फंक्शन कंसिडर करते हैं। हमने कहा था कि एक इनपुट होगा और एक आउटपुट आएगा, राइट। तो उसने इनपुट क्या करा था, कच्चा मैंगो जो रॉ था, रॉ मैंगो, राइट। आउटपुट क्या आया, कच्चा मैंगो रॉ नहीं आया, कच्चा मैंगो वाली टॉफ़ी आई, टॉफ़ी, राइट। पर आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, क्या उस पर्टिकुलर फोटोस्टेट वाली मशीन में हम कोई भी प्रोडक्ट डाल सकते हैं? ऐसे कच्चा मैंगो डाल दिया, कल को आप नोट डाल दोगे 500 के, 1000 के, और आप चाहोगे कि वो फोटोस्टेट होकर वैसे ही आरबीआई वाले नोट बनकर आ जाए, राइट। तो एक पर्टिकुलर मशीन में हम क्या डाल सकते हैं? क्या ये सेंसिबल ऐड थी? मतलब क्या ये अलाउड है रियल लाइफ में कि हम किसी भी फोटोस्टेट वाली मशीन में कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट रख दें और वो फोटोस्टेट होकर बाहर आ जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी मशीन में कुछ भी डालने के लिए, जो इनपुट डालने के लिए कुछ इनपुट अलाउड होते हैं,
राइट। अलाउड इनपुट ही डाल सकते हो ना, उसमें हम पेज डाल सकते हैं, हम कॉपी डाल सकते हैं, कोई भी कोई भी शीट डाल सकते हैं, पर आप कोई रियल लाइफ ऑब्जेक्ट थोड़ी डालोगे। कल को मैं जूता डाल दूंगा और कहेंगे कि शूज़ की एक फोटो सेट आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो एक मशीन में जो इनपुट जाता है वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड होता है और कुछ ही इनपुट्स अलाउड होते हैं, हर इनपुट अलाउड नहीं होता, राइट। कुछ रिस्ट्रिक्टेड इनपुट्स अलाउड होते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट्स आते हैं, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट ही आते हैं, राइट। जो उनका इनपुट था वो हमारे लिए अलाउड नहीं था और आउटपुट भी देयरफॉर अलाउड नहीं था। ये जो अलाउड इनपुट्स हैं, डालने को तो इनपुट कुछ भी डाल दो, है ना। एक मशीन में जैसे उन्होंने कच्चा मैंगो डाला, रॉ जो आम था वो डाला, पर वो अलाउड नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड है भाई। उस मशीन में सिर्फ और सिर्फ शीट्स जाती हैं, कॉपीज जाती हैं या पेजेस जाते हैं, राइट। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी पेज आता है। तो जो अलाउड इनपुट है ना, जो अलाउड इनपुट है उनको हम कहते हैं डोमेन। तो एक मशीन की जो अलाउड इनपुट है वो है डोमेन, एक फंक्शन की जो अलाउड इनपुट है वो है डोमेन। तो आप सिंपल सी एग्जांपल, आप इस पर्टिकुलर ऐड से क्या कहोगे कि भाई जो तेरा इनपुट है रॉ मैंगो, वो क्या है, वो डोमेन नहीं है, वो डोमेन नहीं है, वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। आप इस पर्टिकुलर मशीन में ये चीज़ नहीं डाल सकते, तो ये अलाउड ही नहीं है। तो हमारे लिए फंक्शन क्या है, डोमेन। डोमेन क्या है, एक फंक्शन की अलाउड इनपुट्स, ठीक है। ये है हमारे फंक्शन की अलाउड इनपुट। सो सपोज अगर मैंने कहा कि भाई x प्लस वाई इक्वल्स 5, और टू बी प्रिसाइज लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, दिस अभिनव एग्जाम्पल। हमने अभिनव के यहाँ पर ये लिखे हैं, अभिनव के जो मार्क्स हैं मैम ने जो कहे 0 1 2 3, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि अभिनव के मार्क्स 4 कर दें या 5 कर दें? नहीं कर सकते, क्योंकि मैम ने कहा है कि अभिनव के मार्क्स इन्हीं 4 नंबर में से हैं। तो अब जो अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो अभिनव के जो इनपुट है वो यही 4 हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नंबर इनपुट नहीं हो सकता, क्योंकि मैम ने बोल ही दिया है। तो ये जो आपने लिखा है अभिनव के मार्क्स, ये क्या है, डोमेन है। ये क्या है, डोमेन है। डोमेन, क्योंकि ये अलाउड इनपुट है, ये इनपुट अलाउड है, राइट। ये अलाउड इनपुट है, इसके अलावा जो भी आपने डालना है वो अलाउड नहीं है और कुछ नहीं डाल सकते। ये है डोमेन, इस पर्टिकुलर फंक्शन की ये डोमेन हो गई, राइट। राइट। सो डोमेन, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डोमेन लिखें तो डोमेन क्या है, अलाउड इनपुट। और फिर रेंज क्या होगी, रेंज है आउटपुट, पर कौन सी आउटपुट, जो कि एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट। अब आउटपुट के लिए तो वो जो उसकी टॉफ़ी थी वो भी आउटपुट थी, पर वो एक्चुअल आउटपुट तो नहीं है ना। एक्चुअली वो थोड़ी आ सकता है मशीन में से, आ सकते तो सिर्फ पेज ही आ सकते हैं। तो रेंज क्या है, वो जो एक्चुअल आउटपुट उस मशीन से आएगी, राइट। तो रेंज क्या है, एक्चुअल आउटपुट। और एक इन दोनों के बीच में एक और टर्म आती है, वो है कोडोमेन। कोडोमेन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है पॉसिबल आउटपुट्स, राइट, पॉसिबल आउटपुट्स। ध्यान से, डोमेन क्या है, अलाउड इनपुट, मतलब जो मैं उस फंक्शन में उस मशीन में डाल सकता हूँ वो मेरी डोमेन है, राइट। जो मैंने इनपुट डाला उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या क्या आ सकती है, आउटपुट जो भी आउटपुट्स आ सकती हैं वो सारी आउटपुट्स मेरी कोडोमेन है। बट एक्चुअल में आउटपुट क्या आई है वो मेरी रेंज है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से x प्लस वाई इक्वल्स 5। ये कोई एक फंक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, राइट। अब x की अलाउड इनपुट मैं ये कह सकता हूँ कि x की जो अलाउड इनपुट है वो है 0 1 2, मतलब ये 3 नंबर मैं x की नंबर में डाल सकता हूँ, x की जगह पे डाल सकता हूँ। तो y की वैल्यू क्या आएगी, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y क्या आ रहा है 5, जब x की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा तो y क्या आ रहा है 4, जब x की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा तो y क्या आ रहा है 3, राइट। तो अगर मैं बोलूँ x की अलाउड इनपुट है 0 1 2, तो डोमेन पूछें तो डोमेन क्या है, डोमेन है 0 1 2, ये डोमेन है, राइट। परफेक्ट। अब रेंज क्या है, रेंज क्या है, रेंज है जो y की वैल्यूज़ आई हैं, आउटपुट वैल्यूज़। अब y की आउटपुट वैल्यूज़ क्या है, 5 4 एंड 3, ये आउटपुट वैल्यूज़ हैं जो मेरी रेंज है। पर उन्होंने आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिस्ट्रिक्शन जो थी वो यहाँ पर ये बोली थी कि जो आपका y है वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, राइट। अब उन्होंने बोला था कि x की जो अलाउड इनपुट्स है वो ये है, y आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट एक्चुअल में आपका y क्या आया, y तो सिर्फ ये 3 नंबर ही आ रहे हैं, उसके अलावा तो कोई नंबर नहीं आ रहा।
तो मेरा जो कोडोमेन है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोडोमेन आउटपुट मेरा कुछ भी आ सकता था, कोडोमेन मेरी रियल नंबर हो गई, आउटपुट मेरा कुछ भी आ सकता था, बट अलाउड इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल में आउटपुट सिर्फ यही आई है, तो ये मेरी रेंज है। कोडोमेन है रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राइट। तो ये हमारा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। Perfect, I guess that's it for today. Thank you.